नहीं, पहले तो मैंने नहीं किया था। फिर मेरे भाई अंकल है जो डॉक्टर है, उनने भी बहुत कुछ जानना है, तो शुरू से बताती हूँ। मिनूरी हमारे पास हो रहे थे, उसके लिए हम नहीं ठीक कर सकते। अब वो कभी रोते हुए नहीं देखा, पर सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चल नहीं आती सीधे मेरे पापा। 6 महीने पहले हमने एक बिल्ली पाली थी और उसका नाम हमने मीनू रखा था, और प्यार से सब जन उसको मिनूरी बुलाते थे। मिनूरी कैसे आई हमारे पास, अब वो कहाँ गई, हम उसे ट्रेन में कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या हुआ उसके साथ, सबको बहुत कुछ जानना है। तो शुरू से बताती हूँ मिनूरी हमारे पास कैसे आई और अब वो कहाँ गई है। घर के पास एक छोटी सी लड़की रहती है और उसने मिनूरी को लेके आई थी हमारे पास। पहले उसने कार के नीचे से मिनूरी को लाई थी और उसकी मम्मी नहीं थी, वो कार के नीचे मिनूरी बैठी थी, तो उसने उठा के ले आई उसको। और उसने बोला अपनी मम्मी को कि हम उसको मतलब पाले थे बिल्ली, तो उसकी मम्मी ने बोला नहीं। तो फिर वो मेरे पास लेके आई और बोली कि दुर्गा दीदी हम इसको बिल्ली पालोगे क्या। तो मैंने बोली थी नहीं, पहले तो मैंने नहीं किया था। फिर मेरे भाई ने बोला था कि पाल लेते इसको, तो फिर वो हमारे साथ रहने लगी। बहुत साल पहले भी हमने बहुत सारी बिल्लियाँ पाली थी, पर उतना लगाव हमारा किसी भी बिल्ली के साथ नहीं रहा जितना हमारा लगाव मिनूरी के साथ रहा। बहुत अच्छी थी मिनूरी। मिनूरी जब हमारे पास आई थी तो वो सिर्फ 10-15 दिन की थी और फिर हमारे पास रहने लगी और 4 महीने तक वो हमारे साथ रही। 4 महीनों में वो इतनी पहले से ही समझदार थी, और जब भी हमारे घर पे कोई आता था उसकी मतलब समझदारी देख के ये सब हैरान रहते थे कि इतनी सी बिल्ली, इतनी छोटी बिल्ली इतनी ज़्यादा समझदार कैसे हो सकती है। मिनूरी इतनी शांत और इतनी समझदार थी। वो दूध तो पीती नहीं थी, घर में कोई वो नुकसान नहीं करती थी कि दूध गिरा देना, उसे दूध तो पसंद ही नहीं था। वो दही खाती थी, खिचड़ी खाती थी, खिचड़ी उसकी फेवरेट थी, और टोस्ट, ब्रेड वगैरह, बिस्किट वगैरह वो सब खाती थी। दूध गिराना, वो कुछ भी कोई भी गंदगी नहीं करती थी घर के अंदर। अगर उसे वॉशरूम भी जाना होता था तो वो मतलब कि गेट के पास जाकर खड़ी हो जाती थी कि, और उसको गेट को खटखट करती थी कि उसे बाहर जाना है। तो इतना हमें समझा देती थी कि उसे बाहर जाना है। और रात को अगर मिनूरी को वॉशरूम वगैरह बाहर जाना होता था तो वो हमारे पास नहीं आती थी, सीधे मेरे पापा के पास जाके, उनके पास जाके म्याऊं म्याऊं करती थी, क्योंकि उसको मालूम था कि हम लोग कोई उठने वाले नहीं है, सिर्फ पापा ही उसे बाहर मतलब गेट खोल के उसे ले जा सकते। पापा बाहर गेट खोल देते, वो बाहर जाती थी फिर आ जाती थी। जब मिनूरी हमारे साथ रहती थी कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चलता था, इतना पॉजिटिव वाइब्स आती थी घर में, सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मिनूरी सबकी फेवरेट थी। घर में मम्मी पापा आते ही सबसे पहले उसका ही पूछते कि मिनूरी कहाँ गई। हम मेरे और मेरे भाई के बारे में नहीं पूछते थे, सबसे पहले उसी के बारे में पूछते थे कि वो मिनूरी कहाँ गई है। मिनूरी इतनी छोटी थी, वो कहीं पे भी छुप जाती थी, टेबल के पीछे, पलंग के नीचे, और जब घर में कोई भी आता तो सबसे पहले उसी का पूछते थे, क्योंकि सबको पता था कि हमारे घर में मिनूरी है और उसे सब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। फिर हमने गांव जाने का सोचा और हमने सोचा कि 1 महीने हम गांव रुकेंगे तो यहाँ पे मिनूरी का ख्याल कौन रखेगा, तो हम अपने साथ मिनूरी को गांव ले जाएंगे। तो हमने टिकट वगैरह बुक कर ली। एक दिन हमारे घर में एक आंटी आई, वो पहचान के ही थे और उनकी बेटी दिल्ली में रहते हैं, उनकी शादी हो गई थी। तो वो आंटी ने हमारी मिनूरी की इतनी समझदारी देखी और इतनी अच्छी लगी उन्हें, तो उनने कहा कि अगर तुम हमें ये मिनूरी दे देते हो तो ये मतलब बहुत अच्छे घर में रहेंगी। दिल्ली में उनकी बेटी रहती, वो इसे पालेंगे और बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। आप लोग तो गांव जा रहे हो तो ये हमें दे दो। तो हमने बोला कि हम इसे गांव साथ में ले जा रहे हैं, हम आपको ये नहीं दे सकते मिनूरी। तो उन्होंने कहा कि मतलब कोई दूसरी कैट होंगी ऐसी मिनूरी जैसी, क्योंकि हमने मिनूरी को ख़रीदा नहीं था कहीं से, वो हमें चल के हमारे घर पे ही आई थी। तो बोले कि कोई ऐसी और समझदार कैट होंगी तो हमें ज़रूर बताना। एक दो जन और पहचान के थे, उन्होंने भी बोला था कि हम रख लेंगे मिनूरी को, इतनी समझदार है, इतनी अच्छी है, तो आप जब तक गांव जाके आओ हम इसे रख लेंगे। पर हमारा मन नहीं मान रहा था कि मिनूरी को हम यहाँ छोड़ के जाएंगे और फिर हम गांव जाएंगे। तो हमने कहा नहीं, हम मिनूरी को यहाँ नहीं छोड़ के जाएंगे, हम इसे अपने साथ ही ले जाएँ, क्योंकि हम जितना मिनूरी का ख्याल रखते थे उतना शायद कोई दूसरा रखता तो भी हमें मन को तसल्ली नहीं रहती कि वो इतना ख्याल रख रहा है, क्योंकि हमें हमेशा इसकी फ़िक्र रहती है। तो हमने कहा मिनूरी का हम जहाँ जाएंगे उसे हम साथ ही लेके जाएंगे। दिन हमारे घर में फैमिली फ्रेंड्स आए थे, तो मैं खाना बना रही थी, मम्मी चाय वगैरह नाश्ता बना रही थी, और मिनूरी को पहले ही हमने खाना दे दिया था और वो दूसरे रूम में खेल रही थी। और उसके बाद में हम मतलब मेहमान से बात करने लगे और मैं खाना बना रही थी, मम्मी पापा बात कर रहे थे, मेरा भाई भी मतलब बात ही कर रहा था। तो उसके बाद में मिनूरी मिनूरी पता नहीं कैसे रूम से निकली और पास के गार्डन में चली गई, और वहाँ पे उसे एक बड़ी सी बिल्ली ने मतलब उसको दांत गड़ा दिए, इतने बुरी तरीके से नाखून से उसे ये किया और पूरी घायल ही कर दी थी मिनूरी को।
और वो बहुत देर तक रो रही थी और हमें ख्याल ही नहीं कि मिनूरी कहाँ गई है। फिर बाद फिर बाद में मेरे भाई को आवाज़ आई कि कोई मतलब म्याऊं म्याऊं कर रहा, तो मैंने बोला मिनूरी कहाँ गई हमारी। तो फिर वो देखा तो हमारी मिनूरी दूसरे गार्डन में वो मतलब घायल हुई पड़ी हुई थी। तो फिर वहाँ पे मेरा भाई गया उसे लेने, तो वो मतलब इतनी डर गई थी, इतनी उसके हाथ में ही नहीं आ रही थी। फिर मैं लेके आई उसे अपने घर में और फिर वो मतलब शाम का समय था, रात हो चुकी थी। कभी कभी मिनूरी पास के गार्डन में खेलने चली जाती थी और हमें नहीं पता था कोई बिल्ली वहाँ पे आती है उसे इतना ज़्यादा मारेंगी, घायल कर देंगी। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, हमें लगता था वो खेल के वापस आ जाएंगी। मिनूरी को इतना घायल देख के हम लोग सब जन बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और जो मेहमान आए थे वो उनको भी फिक्र हो रही थी कि मिनूरी को क्या हो गया, ये कैसे हो गया, मतलब कि कैसे चली गई वो। तो सब डर गए थे हम लोग और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। नीरू को फिर हमने दही पिलाने की कोशिश की पर वो दही भी नहीं खा रही थी। टोस्ट ब्रेड जो उसको फेवरेट था, हमने वो सब चीज़ें बनाई उसके लिए पर उसने कुछ भी नहीं खाया। वो सिर्फ लेटी थी, इतनी घायल थी, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फिर हमने भी खाना नहीं खाया। रात भर मिनूरी दर्द के कारण रो रही थी, उसे मतलब कि पानी भी नहीं पी रही थी, खाना भी नहीं खा रही थी उसे। फिर हम सुबह उसे पशु दवाखाना लेके गए, मैं और मेरे पापा गए थे उससे पशु दवाखाना लेके। उस दवाखाने में हम लोग बहुत देर तक रुके, वो दवाखाना भी लेट खुला, उसके बाद में डॉक्टर भी लेट आए। फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा समय हो गया और मिनूरी बहुत मतलब पानी भी नहीं पिया था उसने, कुछ भी नहीं, उसको बहुत ज़्यादा वो तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि उसके बड़ी बिल्ली ने दांत वगैरह गड़ा दिए थे, नाखून गड़ा दिए, तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बाद में डॉक्टर आए और मिनूरी को इंजेक्शन वगैरह दिए, दवाई वगैरह दिए और उन्होंने कहा मिनूरी की मतलब की हालत देख के कहा कि यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता मिनूरी का और बड़े दवाखाना में इसे लेके जाओ। फिर बड़ा दवाखाना हमारे घर के बहुत दूर था, हमारे घर से बहुत काफ़ी दूर था, तो वहाँ पे हम लेके गए मिनूरी। वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि मिनूरी को मतलब ठीक नहीं कर सकते, वहाँ उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, जितने दिन आपसे सेवा हो सकती है मिनूरी की सेवा करो, बाकी डॉक्टर ने कहा कि अब उसे हम नहीं ठीक कर सकते। मिनूरी 2 दिन तक तो कुछ नहीं खा रही थी, वो पानी भी नहीं पी रही थी और उसकी ऐसी हालत देख के हम सब फैमिली वाले पूरे परिवार इतना ज़्यादा रो रहे थे। हमने आसपास के लोग भी जो हमारे घर के पास में रहते हैं पड़ोसी, उनने भी मिनूरी की हालत देख के उनको भी बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ कि क्या हो गया मिनूरी को, उनको भी बुरा लग रहा था। उनसे जो हेल्प हो सकी मिनूरी के लिए उन सब ने वो हेल्प की। किसी ने कहा कि मिनूरी को मतलब कि मिट्टी और एक प्लांट्स होता है उसका मतलब पट्टी बांधते हैं तो उससे मिनूरी ठीक हो जाएंगी, तो उनने वो भी किए। अंकल है जो डॉक्टर है उनने भी पट्टी वगैरह मिनूरी के लिए दी कि ये आप बांध के देखो, इससे मिनूरी ठीक हो जाएंगी। जितना हो सके आसपास के लोगों ने जितनी हेल्प हो सके सब ने बहुत हेल्प की और सभी मिनूरी के लिए बहुत टेंशन ले रहे थे, बहुत उसकी फ़िक्र कर रहे थे कि कैसे ठीक होंगी, क्या होगा। मिनूरी को हम जब दवाखाना लेके गए उसके 2 दिन बाद में हमारी ट्रेन की टिकट थी गांव जाने की और मिनूरी की तबीयत ऐसी हालत देख के हमें गांव जाने का भी मन नहीं हुआ। हमने पैकिंग भी नहीं की अच्छी तरीके से गांव की और मिनूरी इतनी उसकी हालत देख के हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, रो रहे थे, हम खाना नहीं खा रहे थे, सब जन हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हमने खुद को अच्छे से समझाया कि मिनूरी को हम गांव के अच्छे दवाखाना में लेके जाएंगे, वहाँ पे मिनूरी ठीक हो सकती है, हमें उम्मीद थी कि ठीक हो जाएंगे। हमने भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्लीज़ मिनूरी की तबीयत ठीक कर दो। जिस दिन हमारी ट्रेन की टिकट थी उस दिन मिनूरी सुबह पानी पिया, खाना तो नहीं खा रही थी, वो बस लेटी रहती थी और मतलब कि उसको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि बड़ी बिल्ली ने उसे काट लिया था, दांत गड़ा दिए थे, नाखून गड़ा दिए थे, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो बस परेशान थी और पानी बस पी रही थी और वो कुछ नहीं खा रही थी। फिर हम मिनूरी को गांव लेके गए और गांव में उसको घर में हमने रखा मिनूरी को। वो बस पानी पीती थी, खाना नहीं खाती थी और हम मतलब घर के बाहर जाते थे तो वो भी हमारे साथ बाहर आने की कोशिश करती थी घर के। वो चल भी नहीं पा रही थी, उसके पीछे के पैर पे भी बड़ी बिल्ली ने काट दिया था तो वो मतलब लेटी रहती थी, अच्छे से नहीं चल पाती थी। और वो हमारे घर पे 2 बड़ी बड़ी सीढ़ी है तो वहाँ से वो कूद जाती थी, वो चल भी नहीं पाती थी, फिर भी उसे बाहर घूमना था, उसे देखना था, घर वगैरह सब आंगन में खेलना था उसे। और वो मतलब परेशान थी वो, फिर भी उसने ये कोशिश की कि मैं आंगन देखूँ, घर में घूमूँ, खाने की कोशिश करती थी पर वो खा नहीं पाती थी। गांव जाते ही उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और डॉक्टर ने तो हमें पहले ही कहा था कि जब तक आपसे सेवा हो सकती करो और फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम मतलब भगवान से बस प्रार्थना करते थे कि भगवान प्लीज़ मिनूरी की तबीयत ठीक कर दो।
हमने भगवान को मतलब बोला था कि मिनूरी की तबीयत ठीक कर दो, ये करेंगे हम, वो करेंगे, बहुत कुछ जो हमसे मतलब बोल पाते हम भगवान को कि ये कर लेंगे, मिनूरी ठीक हो जाएंगी, तो वो सब हमने बोला पर मिनूरी ठीक नहीं हुई। जिस दिन हम पहुँचे उसके दूसरे दिन मिनूरी रात को 8 बजे बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, रो भी नहीं रही थी पर वो तड़प रही थी। एक समझता उसका दुख हम देख रहे थे तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान से प्लीज़ मत तड़पाओ, इसे अपने चरणों में जगह दे दो, इसे चिड़िया के लिए हम दान कर देंगे, हम गाय के लिए दान कर देंगे, हम मतलब उपवास करेंगे, प्लीज़ भगवान मिनूरी को इतना मत तड़पाओ, इसे अपने चरणों में जगह दे दो। हमसे मिनूरी का दर्द देखा ही नहीं जाता, हम खुद रो रहे थे, वो हमें देख के रो रही थी। कितनी 4 महीने में इतना ज़्यादा लगाव हो गया था कि एक इंसान से हमें जितना लगाव होता उससे भी कहीं ज़्यादा वो मिनूरी से हम सबको इतना लगाव हो गया। हम इतना रो रहे थे, सब रो रहे थे, हमारे फैमिली मेम्बर। फिर वो रात को 8 बजे बहुत ज़्यादा वो हो रही थी तबीयत उसकी ख़राब। फिर मम्मी दूसरे रूम में कुछ लेने गई थी और वो दोबारा से माँ को बुलाते, जैसे माँ माँ करके फिर वो चली गई भगवान के पास। और हम लोग तो बहुत ज़्यादा रोए थे। हम सभी फैमिली मेम्बर इतना ज़्यादा रो रहे थे कि हम एक दूसरे को भी चुप नहीं करा पा रहे थे कि आप चुप हो जाओ। जब मिनूरी को दूसरे बिल्ली ने काटा था तब से मैं और मेरे भाई तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे और 4-5 दिनों से हम रो ही रहे थे क्योंकि मिनूरी को क्या हो गया। एक तो उसकी तकलीफ़ हमसे देखी नहीं जा रही थी, वो कुछ खा नहीं रही थी, वो ना चल पा रही थी, ना जब पहले जैसे खेल पा रही थी। पर जिस दिन वो मिनूरी चली गई भगवान के पास, उस दिन हम सब पूरा फैमिली मेम्बर जितने भी थे सब बहुत रो रहे थे उसके लिए, मिनूरी के लिए। और मैंने अपने पापा को कभी रोते हुए नहीं देखा, पर मिनूरी के लिए उस दिन पापा बहुत ज़्यादा रो रहे थे। हम उनको चुप करा रहे कि वो भगवान के पास चली गई तो खुश है, ऐसे बोल बोल के कि इतना हम ऐसे नहीं देख पा रहे थे मिनूरी को कि रोते हुए। हम देख भी नहीं पाते, अगर वो ठीक भी हो जाती, वो चल नहीं पाती, वो ऐसे खेल नहीं पाती, कुछ खा नहीं पाती और ज़िंदा रहती तो क्या मतलब, उसकी तकलीफ़ हमसे देखी नहीं जाती। हम सब पापा को समझा रहे थे कि अच्छी है, वो खुश रहेंगी, भगवान के पास चली गई है, वो बस इतने ही दिन के लिए हमारे पास रही थी। हम खुद को समझा रहे थे, पापा को समझा रहे थे। और फिर हम अपने आंसू पोंछ के हम मेरे पापा को चुप करा रहे थे कि मत रो। नूरी के लिए जो भी हमने भगवान से मांगा था वो उपवास भी हमने किया था कि, और जितना दान था गाय को, चिड़िया को, कबूतर को, वो सब दान भी किया हमने मिनूरी के लिए। और मिनूरी जहाँ भी रहे खुश रहे, अब उसे तकलीफ़ नहीं होगी। जो 4 दिनों में हमने उसकी तकलीफ़ देखी, हमसे देखा ही नहीं गया कि वो ना कुछ खा पा रही थी, ना पानी पा रही थी, ना कुछ खेल पा रही थी। वो हमें देख के रो रही थी और हम उसे देख के रो रहे थे। हाँ, मैं मम्मी पापा सब बहुत ज़्यादा रोए। उन्हें 4 दिन तक अपने आंसू कंट्रोल किए, मतलब उसको नहीं रो रहे थे। पर जब वो मिनूरी चली गई भगवान के पास, उस दिन बहुत ज़्यादा रोए। हमसे भी चुप नहीं रह रहे थे। उस दिन रात को हमें नींद नहीं आई, हम मिनूरी के बारे में सोच रहे थे, हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। इतना ज़्यादा मिनूरी के साथ लगाव हो गया था कि उसे भुलाना ही बहुत मुश्किल है। अभी भी हम उसको याद करते तो आंखों में तुरंत आंसू आते हैं। आप सब जन भी प्रार्थना करना, मिनूरी जहाँ भी रहे खुश रहे, हमारे साथ ना सही पर जहाँ भी रहे खुश रहे मिनूरी। थैंक यू सो मच आप सभी को कि आपने मिनूरी के बारे में पूछा, उसकी इतनी फ़िक्र की।